आज का हमारा पहला काम रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास सीरियल नंबर है और दूसरे वाले कॉलम में प्रोडक्ट का नाम है और अगले कॉलम में यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है। कुछ रिकॉर्ड में एंटर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 7-8 प्रोडक्ट है और ये उनके नाम है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा अगला टास्क क्या है? सबसे पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट देके ठीक कर देता हूँ। ये कंट्रोल ए दबाया, डाटा सेलेक्ट हो गया। हर एक डाटा को बीच में लाने के लिए ये हमारे पास अलाइनमेंट में ऑप्शन होता है। ये रहा, सेंटर में आ गया डाटा। ठीक है। अच्छा, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन है अगला, ये बॉर्डर लग गया। ऊपर की डाटा की हेडिंग को थोड़ा अलग से हाईलाइट करते हैं तो सेल स्टाइल में जाएंगे, एक अच्छा सा स्टाइलिंग दे देंगे। बाकी के डाटा को हाईलाइट करने के लिए हल्का ब्लू कर देते हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे हमारा आंसर चाहिए। इसको मैं थोड़ा हल्का ऑरेंज टाइप में सिंपल। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देते हैं कॉलम। अब सवाल क्या है, उस पर फोकस। यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। जैसे आप वेयर हाउस में कहीं काम करते हो और वेयर हाउस में क्या है कि देखना पड़ता है कि लैपटॉप कितने हैं हमारे पास। तो सामने से एक आवाज आई, सामने वाली पार्टी ने बोला कि 5। आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दिया आपने। उसके बाद आपने पूछा मॉनिटर कितने हैं, उसने बोला 7, आपने 7 लिख दिया। उसने बोला कीबोर्ड कितना, आपने बोला 1, आपने 1 लिख दिया। ये डाटा लिखने के बाद जब आप मैनेजर के पास गए तो मैनेजर ने बोला बेटा क्या करे, तो गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है, तो वो आपको बोलेगा कि जो 5 आपने लिखा था इसके साथ आना चाहिए था 5 यूनिट्स। साथ में क्या आना चाहिए था, 5 यूनिट्स। 7 यूनिट्स। 1 जो है उसके साथ आना चाहिए था यूनिट। एक से ज्यादा नहीं है ना, तो क्या आना चाहिए था, यूनिट। अब आपने कहा ठीक है सर मैं अभी लिख देता हूँ। तो आपने इन सबको डिलीट किया। अब वो बोलता है आपके लिए 5, फिर ऐसे लिखता 5 यूनिट, इतने पे तो बोल देता है अगला 7, 3, 6, 8। जब तक आप लिखो गाड़ी पार हो जाएगी, क्योंकि आपको हर बार वो लगाना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये काम अपने आप होगा। यानी आप सिर्फ नंबर लिखेंगे। अगर आपने कोई नंबर लिखा 1, ऑटोमेटिक इसके साथ यूनिट अपने आप आएगा। अभी तो नहीं आ रहा ना। अगर आप कोई नंबर लिखते हो जो 1 से बड़ा है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली यूनिट्स आ जाएगा, अपने आप आएगा ये काम। अगर हम इसको नहीं करते तो क्या होगा, बड़ा टाइम लगेगा, करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब इस काम को कैसे करते हैं। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, कस्टम फॉर्मेटिंग। इसको कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं। आता है आपको? कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो कैसे करना है इसको? अच्छा, कोई काम जब हम यहाँ पे करें, अगर आप में से किसी को आता हो ना तो वो बता सकता है। अगर आप लोग, अच्छा अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। मुझे ये फॉर्मेटिंग केवल और केवल इन्हीं सेल्स में लगानी है, बाकी किसी में नहीं लगानी। तो जहां पर लगानी है उनको सिलेक्ट कर लो पहले। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, होम पे जाना है, टैब पे। यहाँ पर आपको मिलता है नंबर वाला सेक्शन, ये रहा। इस पे क्लिक करना है, छोटा सा एरो आ रहा है नंबर 4। इस पर क्लिक करते ही एक टेम्पलेट विंडो आ जाएगी। आगे अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको कस्टम पे जाना है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ से लगेगी। ठीक है, कस्टम पे चले गए। अब कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे हमें अपना लॉजिक लगाना होता है इस जगह पे। ठीक है, दिख रहा है सबको लास्ट में। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग लगानी है। अभी फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन लगाना है। कंडीशन कैसे लगती है, कोई भी कंडीशन है ना, जब भी आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में लगानी होगी तो हमेशा ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लगती है, कंडीशन। क्या लगती है, कंडीशन। इसको कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन होता है, ये इनबिल्ट होता है। कस्टम कस्टम यही नहीं एक्सेल के अंदर। ऐसा एक्सेल में कोई रूल नहीं है कि 1 लिखे तो यूनिट आ जाए। समझ रहे हो, ये यूनिट वगैरह जो भी चीजें कस्टम चीजें हैं, कल को मैं यूनिट की जगह पीस भी तो लिख सकता था, पीसीस भी तो लिखवा सकता है वो, है ना। क्वांटिटी भी तो लिखवा सकता है, कुछ भी लिखवा सकता है। तो ये किस चीज में आती है, कस्टम में आती है।
जिसका कोई अपना कोई ऑर्डर नहीं होता, वो किस में आती है, आती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन किस में लगेगी, ब्रैकेट के अंदर लगेगी। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई कि अगर जो भी वैल्यू है, जो भी कुछ है, अगर उसका मान इक्वल टू 1 है, समझिए बात, अगर उसका मान इक्वल टू 1 है, कंडीशन लग गई हमारी, बंद कर दिया। ये कंडीशन इक्वल टू 1 चेक कर, इक्वल टू 1 चेक कर रहा है। अगर वो इक्वल टू आना चाहिए, यूनिट क्या आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए। लेकिन साथ में उस सेल में जो आपने नंबर लिखा होगा वो भी तो आना चाहिए। उस सेल में जो आपने संख्या लिखी होगी, सेल में जो संख्या आपने लिखी होगी उसको कैसे उठाते हैं, उसको उठाते हैं हैश लगा के। हैश का मतलब क्या होता है, उस सेल में जो भी कुछ आपने लिखा होगा वो उठ के आएगा। उस सेल में अगर आपने 1 लिखा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसके साथ में, यानी इसके साथ में एक चीज और ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, देखो डबल कोट्स लगाया और स्पेस देके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया यूनिट, बन गया। देखो ध्यान से, अगर आपने हो जाएगी और वन ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, 1 यूनिट। अब आता है एल्स पार्ट। एल्स पार्ट क्या होता है, जब आपकी शर्त पूरी नहीं होती, जब आप कंडीशन हार जाते हो, तो कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, एल्स पार्ट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो बेट लगाते हैं, एक सवाल है, अगर आपने किया, अगर आपने किया तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, बेटा नहीं किया तो उल्टा, है ना। एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स भी तो होगा इसका, और नहीं किया तो आप लोग पिलाओ, समझ में आ रही है बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्स पार्ट बोलते हैं। कंडीशन होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगा, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये होगा। अगर सेटिस्फाई हुई ये होगा, उसको बोलते हैं इफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, इफ। और अगर फेल हो जाए कंडीशन तो उसको बोलते हैं एल्स, ठीक है। तो इसका एल्स पार्ट कैसे लिखेंगे, सेमीकोलन लगा दो बस, सेमीकोलन के राइट हैंड साइड पे जो भी लिखोगे वो क्या होगा, एल्स पार्ट होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए एल्स पार्ट में, क्या चाहिए हमको, जो सेल में नंबर लिखा है एक तो वो चाहिए, जो सेल में नंबर लिखा होगा वो चाहिए एक तो, ले लिया। और साथ में क्या चाहिए उसके, यूनिट्स। एक बात ध्यान रखना, पूरे एक्सेल के कोर्स के दौरान अब ये मत कहना सर वहम, मैं मान लूंगा फिर वहम है आप लोगों को गाली पटाई का। अभी देखिए मैंने इसको बंद किया यहाँ पे, कंप्लीट हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, एंटर करते हैं बस, हो गया ना काम। अब हम इसको करते हैं एंटर, अब जो होगा देखा जाए। आप बताओ क्या लिखना है, मैं लिखूंगा 5, और बोलो 1 7 सब आ रहा है। अब सोचो कहीं आप काम करते हो उसमें कितना काम आसान होता है, सिंपल नंबर की एंट्री करनी है, दैट 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 दैट, सब कुछ अपने आप। इसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम कंडीशनल, कंडीशन भी साथ में लगा दीजिएगा, कस्टम कंडीशन। इसमें कोई सवाल किसी का, अगला टॉपिक करें, चलो लिखो अगला टॉपिक। अब हम सीखेंगे अटैच करना। क्या करना सीखेंगे, फोटो का अटैच किसी के नाम के साथ। सेल में हम क्या लिखते हैं, किसी भी चीज का नाम लिखते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उसके साथ क्या अटैच करेंगे, तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, अटैच फोटो विद द सेल, अटैच फोटो विद द सेल, डाल लिया। ठीक है, अब ये काम कैसे करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप की कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, लेकिन इसका फोटो भी चाहिए ना, कौन से लैपटॉप, कौन सा वाला लैपटॉप, उसकी फोटो चाहिए होगी। तो लैपटॉप की फोटो भी साथ में लगानी, फोटो हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी तो नहीं है, हम कंप्यूटर से पहले तो कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करते हैं, सीधा लिखते हैं गूगल और लैपटॉप पिक्स, है कोई ढंग का, ये देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा सेव इमेज, और इसको हम अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे डाल लेते हैं फिलहाल। इसको मैं छोटा नाम दे देता हूँ, इसको मैं लैपटॉप दे देता हूँ नाम, ठीक है। ये फोटो सेव होगी, फोटो किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है, अब एक जनरल क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, जनरल क्वेश्चन एक्सेल से वैसे पूछ रहा हूँ, जो फोटो होती है, फोटो ये फॉर्मेट है फोटो का,
टाइप है ये। क्या टाइप है इसका? जेपीजी। ठीक है, तो लास्ट में से बताएंगे, आप बताएंगे पहले। आप मेरे को ये बताओ फोटो के और कौन कौन से टाइप होते हैं आप? लास्ट, मैंने कि लास्ट में से आप बताओ। हाँ, बताओ। जेपीजी होता है एक तो, और कौन कौन से टाइप होते हैं फोटो के? हाँ, आई सी, एच ई आई सी होता है आईफोन में। तो तीन मेन फॉर्मेट होते हैं, आप कुछ लगाना, एच ई आई सी फलाना ठिकाना, ये तीन मेन फॉर्मेट होते हैं जो मैं बता दूंगा, उसमें जवाब पीएनजी होता है, वेरी गुड। और जो आमतौर पर देखने को मिलता है, अब इसमें देखो, इसमें कहीं दिख रहा है मेरे को जेपीजी? कहाँ दिख रहा है हाई फाई? और बताओ, और दूसरा कौन सा होता है? एक तो जेपीजी हो गया, तीसरा, तीसरा। ये ना, फर्क बताइए, आप बताइए, आप बताओ। अरे आपने बताया था पीएनजी में व्हाइट बैकग्राउंड, दैट इज रॉन्ग। आपके से ऐसे बनेगा, तो जो पीएनजी में जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। व्हाइट तो कलर हो गया ना। बैकग्राउंड कैसा होता है? अगर कोई फोटो ऐसा आपको बनाना है जिसका बैकग्राउंड कैसा हो, अगर किसी ने आपको फोटो दिया और आपको बोला देखो बैकग्राउंड, फोटो कैसी होगी? ऐसा पीएनजी में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें बैकग्राउंड अगर ट्रांसपेरेंट, कोई फोटो है और उसके पीछे बैकग्राउंड ही नहीं, उसको पीएनजी की जगह जेपीजी में से तो उसका बैकग्राउंड व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, जेपीजी का बैकग्राउंड होते हैं जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप होते हैं। टीवी वगैरह देखते हो, चैनल का नाम आता है, वो पीएनजी ट्रांसपेरेंट होते हैं, कभी ध्यान से देखना, आदमी भी आता है देखना, सिनेमा है ना, जी के अंदर देखना, आदमी आता है, चेहरा दिखेगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट? आपकी जो खाल होती है भी ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट मारना थोड़ी नशे और दिखता है कि नहीं? लाइट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है, लाइट्स वगैरह। जो आपने देखा होगा कि हमारी जब हड्डी टूट जाती है पैरों की, तो पैरों की हड्डी टूटने के लिए डॉक्टर हमको क्या सजेस्ट, यार इसमें डाउट लग रहा है, आप एक काम करो, एक्सरे करो। मालूम है? एक्सरे माना जाता है, तो एक्सरे क्या होता है, बॉडी है ना, इसको क्रॉस कर देता है, लाइट से टकरा जाता है। क्या कर जाता है? टकरा जाता है, बॉडी से टकरा के वो वापस आते हैं, वापस आते हैं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में कहीं चोट लगी, एक्सरे करना है, अगर कहीं से हड्डी लाइट क्रॉस हो जाएगी, तो वहां पे वो कैप्चर नहीं होगा, तो वहां पे उनको खाली दिखेगा, उससे आइडिया लग जाता है हार्ट टूट रहा है। समझ रहे हो? अगर वो लाइट पार नहीं हुई तो फोटो आएगी, समझ रहे हो? अगर जहाँ पे फोटो नहीं आई, काली काला आ गया, काला काला आ गया, जहाँ पे फोटो कैप्चर, लाइट टकरा के वापस आ गई। लेकिन जब लाइट ही नहीं टकराएगी, वो क्रॉस मार देगी, लाइट होने का मतलब समझ आया? ये कौन सा सिद्धांत हो गया? एक्सरे का सिद्धांत। हर चीज कैसे चलती है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है। टेक्नोलॉजी को जो बहुत गहराई से समझ जाता है वो आविष्कार करता है। टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, दिमाग में कोई अच्छे से कही नहीं, पेपर नंबर लाने देते। अब ईमानदारी से बोलते तो छोटे छोटे आविष्कार ऐसे ही तो होते हैं। अभी मैं क्या कह रहा था, फोटो की बात कर रहा था। तीन तरह की मेन फोटो होती है। तीसरी फोटो जीआईएफ बोलते हैं, मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर लाइक उसमें ना छोटी छोटी पिक्चर्स को मोशन में क्रिएट करके ग्रुप बना दिया, इन्फ्रारेड
स्टैशनरी पिक्चर हो जाती है वो, तो उसमें ना वो मूवमेंट करती रहती है, फोटो हिलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीआईएफ बोलते हैं। भेजते नहीं हो व्हाट्सएप पे इमोजी जीआईएफ का, हाँ 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 करता रहता है वो जीआईएफ। आता भी तो है व्हाट्सएप में जीआईएफ, वही होता है जीआईएफ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। एक फोटो मैंने डेस्कटॉप पे लिया और तो फोटो हमारा डेस्कटॉप में हो गया भाई सेव, करेक्ट। अब हमको लैपटॉप के ऊपर वो फोटो अटैच करना है। लैपटॉप के ऊपर अटैच करना है, देखो हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक तो ये कि फोटो को यहीं लाके पटक दूं, लाके रख दूं। तो यहाँ पर फोटो हम कैसे यहाँ पर लाकर रखेंगे, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पर इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशंस में आपको पिक्चर्स मिलेगा, और पिक्चर्स में जाके आप दिस डिवाइस का मतलब आपको पिक्चर कहाँ से लेना है। तो पिक्चर हमें अपनी मशीन से, मशीन में पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं ऑनलाइन भी ले सकता था, तो वो इतना बड़ा मेहनत। फिलहाल मैं अपने डिवाइस से ले लेता हूँ। अब वो पूछेगा लोकेशन वोकेशन, तो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरा, तो देखिए वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया फोटो, तो बहुत बड़ा आ गया। तो यहाँ पे इसका साइज का मेंशन होता है ना, ये 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को 5 कर दे, हो गया, ठीक है। बस ये फोटो यहाँ पे लग गया। अब इन सभी प्रोडक्ट का अगर मैं फोटो लगाऊंगा तो सारा होच पोच हो जाएगा, ऐसा मजा नहीं। ऐसा होना चाहिए सारी फोटो गायब रहे, और जब मैं किसी के ऊपर जाके माउस दबाऊं या माउस लेके जाऊं तब फोटो एकदम प्रकट हो जाए, तब तो समझ में आएगी हाँ भैया इस प्रोडक्ट का फोटो। अब इन सबको अलग अलग कहाँ रखेंगे हम, तो ये तरीका तो बेकार, इसको फेंकते हैं। अब देखो अब एक तरीका बता रहा हूँ, अब इसके स्टेप्स होंगे, ठीक है। एक डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए, अगर आपने इन स्टेप्स को नोट नहीं करा तो आप जब इसे बनाओगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने इसके स्टेप्स को नोट कर लिया और जब आप इसे बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक दो स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप अंदर तक जाएंगे। अब कैसे कैसे करना है काम, देखो आपको जाना है अपने यहाँ पे प्रोडक्ट पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपको करना है इंसर्ट, इंसर्ट कमेंट, एक विंडो आ गई। इसको ना अपने हिसाब से ना छोटा बड़ा ऐसे कर लेना, आप देख लेना कितने में करना है, ऐसे छोटा बड़ा आप कर लेना। उसके बाद इसके ना चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है ना, बाहर जो बॉर्डर आ रहा है इसको आउटलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, और जो अंदर होता है उसको फिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एक स्केच नहीं बनाते किसी का भी, तो आउटलाइन पहले बनता है। एक बार जब आउटलाइन बन जाता है ना, फिर अंदर कलाकारी की जाती है, फिर एक उभरता हुआ डिजाइन आता है निकल के, समझ में। पहले हमेशा जो भी कलाकार हो वो क्या बनाएगा, आउटलाइन बनाएगा स्केचेस से। आउटलाइन एक बार तैयार हो गया फिर अंदर का पोर्शन बनाना आसान हो जाता है। और हमारे जैसे हम कभी क्यों नहीं बने अच्छे पेंटर, हम शुरू से ही बनाएंगे पूरा पहले जो भी कुछ बनाएंगे पहले वो कंप्लीट हो जाएगा, तब देखेंगे आगे कैसा है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने कभी ऐसी जब ड्राइंग सीखी थी तो कभी हमको ऐसी ही नहीं। अब जैसे हमको लगा हमने बना, टीचर ने बोला बना के लाओ जैसा लगा। हमेशा कभी फोटो बनता है कैसे बनता है, हमेशा आउटलाइन बनता है पहले और फिर उसके बाद कलरिंग की जाती है। अच्छा अभी हमने क्या करना है, इसके आउटलाइन पे, ठीक है। आउटलाइन पे जब आप माउस ले जाओगे ना तो प्लस का साइन आएगा, देखो आ गया, एक तरह का ये मूव का साइन आता है, मूव करने का बटन से, देखो अभी नहीं आ रहा ना, अब आ गया, देखो आ गया। आउटलाइन की पहचान ऐसे हो जाएगी कि आप अभी आउटलाइन पे, जब ऐसे आप आउटलाइन पे पहुंच जाओ तो वहां पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। अब कईयों की तो पकड़ ही नहीं होगी माउस ही, रेयर रेयर आपने चलाया होगा तो कईयों को तो पहुंचेगा ही नहीं, गलत गलत खुल जाएगा, कभी बाहर जाके खुल जाएगा ऐसे, खुलेगा यहाँ से भी और खुलेगा यहाँ से भी, दोनों में फर्क बता देता हूँ। अंदर से भी खुलता है फॉर्मेट पेन, ये खोलना है, अंदर से खोलोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा जो विंडो दिख रही है ना, देख लो यहाँ से। अच्छा आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो ऐसा आएगा, दोनों में फर्क क्या है, नहीं दिख रहा, दोबारा खोलूं, अंदर वाला खोलूं, ये लो, फर्क क्या है दोनों। हाँ तुम लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए, तुमने अखबार नहीं पढ़े अंतर ढूंढो वाले, 6 अंतर ढूंढ संडे के दिन पहले आते थे, पजल होगी। देखो तुम फर्क नहीं ढूंढ पा रहे हैं, देखो अब जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें सिर्फ एक फॉन्ट आता है, उस बच्चे ने पकड़ा है ना,
देखो एक आ रहा है ऑप्शन, देखो आ रहा है ना फॉन्ट वाला। अच्छा मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ आउटलाइन वाले पे, तो भाई साहब ऊपर देखना वो भरा हुआ आता है पूरा हरा भरा सा, देखो कितने सारे आ गए ना। हमें ये वाला चाहिए। इसके अंदर ना एक एक टैब है कलर वाला, यहाँ जाना है हमको। अब अंदर से करते तो आता कभी ये टैब, आता ही नहीं, तो हमारा काम पूरा नहीं होता। That's why। तो यहाँ पहुंचे हम। यहाँ पर पहुंचने के बाद है ना कलर्स दिखेगा। कलर्स में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट पे जाना है। फिल इफेक्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ इस तरह का विंडो आ जाएगा। अब इस विंडो में यहाँ आपको फोटो ढूंढना है, कहीं आ रहा है फोटो का ऑप्शन, पिक्चर आ गया है ना, पिक्चर आ गया। पिक्चर पे आने के बाद देखो पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब पिक्चर कहाँ से सिलेक्ट करनी है वो आप देखो, आप जानो। लैपटॉप में पड़ा है हमारे तो फ्रॉम फाइल पे अपने कंप्यूटर पे उठानी है तो फ्रॉम फाइल। अब कहाँ पर है फोटो, डेस्कटॉप पे है, ये डेस्कटॉप पे रही फोटो, ये उठा ली लैपटॉप और इंसर्ट, फोटो आ जाएगा, आ गया फोटो। अब इस फोटो को यहाँ आने के बाद बस क्या करना है, ओके, और फिर ओके, अभी फोटो आ गया। अभी आपको भी देखो माउस ऊपर ले जाएंगे ना तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। देखो माउस ऊपर गया अब फोटो आ जाएगा, आगे वैसे नहीं आएगा, ऊपर जाने पर फोटो अपने आप प्रकट हो जाएगा। कितना अच्छा हो, जैसे जब मैं आप लोग की अटेंडेंस लेता हूँ, काश आप लोग की नाम क्या फोटो होता, उससे मेरे को पहचानने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो अभी पूछना पड़ता है ना बस उनको मैं भाई वेरीफाई करना पड़ता है ना। फोटो आ जाएगा तो क्या होगा, पहचान हो जाती है। तो बैंक वाले तो फोटो को साथ साथ सोर्स में डालेंगे। जब आप बैंक में अपना खाता खुलवाते हो तो आपकी फोटो साक्षात वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जोमेटो वोमेटो वाले होते हैं ना, या आप किसी को ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट होता है तो क्या करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं ना, कौन सा प्रोडक्ट आपको भेज रहे हैं, कौन सा आ रहा है, क्या स्टेटस है करंट, सारी चीजें क्या की जाती हैं, अपलोड की जाती है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई सवाल यहाँ पे? कितनी चीजें बताई अभी मैंने इस साइड। अब वो घुमा के ले जाना, अगर वो आ जाता है तो इसको लेके एडिट करो। देखो अभी यहाँ पे एक सवाल इन्होंने किया। अभी मान लीजिए फोटो आपने बना दिया, जब आप लिखते हो तो फोटो यहाँ पे आता है, फोटो को थोड़ा इधर उधर करना है आपको। तो देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको राइट क्लिक करके एडिट कमेंट करते हैं, एडिट करने से हमारा कंट्रोल वहां पे वापस आएगा। अब ना इसको ना उठा के ट्राई करते हैं, यहाँ रखा मैंने अभी, अभी देखिए वहां जाएगा क्या, एक ही बार जाता है। तो साइज बड़ा कर सकते हो, डाली क्या कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, तो हमेशा इसके वहां पर क्यों नहीं लगेगा, छुप जाने तो देख, फोटो देखनी है हमें उस टाइम पे, ये थोड़ी ना देखनी है। अरे इस वक्त हमारा टारगेट फोटो देखना है ना, तो देख ली फोटो फिर देखेंगे डाटा को, नहीं समझे। तो नहीं देखना, अलग से फोटो चाहिए तो अलग से फोटो यहाँ बाहर आप लगा के रख सकते हो हमेशा के लिए, दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है। अभी कोई डाउट? कितने टॉपिक हो गए, दो हो गए। क्या क्या पढ़ा हमने अभी, एक कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरा हाउ टू अटैच फोटो विद द सेट। तीसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक पहले समझाता हूँ फिर लिखना, पहले समझा दूँ फिर लिखवा। तीसरे टॉपिक में हम आज सीखेंगे कि एक्सेल बोलना है, एक्सेल से बोलेंगे, यानी एक्सेल में डेटा पढ़ा और वो डेटा आपको किसी को बोलना है। होता है ना कई बार हम रिकॉर्डिंग डेटा होता है और हम बोलते हैं, एंट्री करनी है कहीं पर, एंट्री चल रही है या अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिजल्ट का, राहुल SST 75 मार्क्स, मनोज BBA 32 मार्क्स, बोलना पड़ता है। और इतने सारे रिकॉर्ड होंगे 400 500, कब तक बोलेंगे हम हैं? इंसान जब बोलेगा तो थक भी जाएगा, पोज भी लेगा, मशीन नहीं लेगी डायरेक्ट, वो बोलती चली जाएगी। रेलवे पे अनाउंसमेंट होता है ना, तो रेलवे पे अनाउंसमेंट कई बार देखिए, इंक्वायरी काउंटर पे आप जाते हैं, इंक्वायरी काउंटर पे वो मैनुअली पूछना पड़ता है उनको, भाई ये फलाना ट्रेन कितने से कितने बजे आएगी, उनकी ना हेडिंग नहीं चल रही होती है, बड़ी बड़ी ट्रेनों में चलती है, नहीं चलती, छोटी छोटी ट्रेनों को कौन पूछता है, लोकल ऐसे होगा, तो खिड़की में जाके पूछना पड़ता है लोकल, आज जाए तो अनाउंसमेंट, कभी कभी बीच में एक अनाउंसमेंट मैनुअली बोलते हैं, मशीन से नहीं चलती, लोकल मैनुअली बोलते हैं, फलाना ट्रेन लोकल ट्रेन पैसेंजर आपकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है, पहुंची वहां पे। और जो बड़ी ट्रेन होती है उसको एक कंप्यूटर बोलता है, लेडीज बोलती है ना कंप्यूटर, ऐसी आवाज आती है और आपको समझ में आता है
इज सॉरी फॉर द पता नहीं होता, वो मशीन से बोल। तो अभी मान लीजिए जो बंदा मैनुअली बोल रहा है, अगर वो उस चीज को रिकॉर्डिंग कर ले और माइक तो होता ही है उन पे, माइक को कंप्यूटर के स्पीकर की तरफ ले जाएगा और कंप्यूटर बोलेगा, ऑटोमेटिक जाएगी सारी आवाज। समझो बात? ऐसे ही हम एक्सेल से डाटा रीड करवा सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हाउ टू रीड दिस डेटा। इसी को पढ़वा लेते हैं जितना भी है। अब ये डाटा मैं एक्सेल से पढ़वाना चाहता हूँ। इसको पढ़वाने के लिए ना आप ऊपर देखिए यहाँ पे, अभी एक्सेल कैन रीड डेटा, एक्सेल कैन स्पीक डेटा, ऐसे रीड तो करते हैं, एक्सेल कैन स्पीक डेटा। वो एक्सेल जो है डेटा को बोलता भी है, एक्सेल कैन स्पीक्स द डेटा। अब देखो कैसे करना है। तो मुझे इसे रीड करवाना है यानी बुलवाना है। आप देखिए ऊपर टूल की तरफ जाइए, ऊपर मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको, इसको बताना क्या बोलते हैं। हाँ, इस टाइटल बार में इसे क्या कहते हैं। अभी तुम्हारा पहला वीक चल रहा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके जवाब आने चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आपको जो मर्जी जैसी भी मर्जी हेल्प चाहिए आप लो, लेकिन टाइटल कहते हैं। पूरा हो गया टाइटल बार, ये क्या हो गया टाइटल। टाइटल एक्चुअली क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का नाम। आप लोगों को अपना नाम पता है, पता है ना? लेकिन मैं आप लोगों से आपका नाम पूछूंगा, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, पूछते हैं हम आपसे आप लोगों के नाम। मैं नाम से स्टार्ट करूं। कोई बच्चा है जो अच्छे से अपना नाम बता, इतना डर होप क्यों? आप लोगों को नाम तो पता होगा सबको, हाथ खड़ा करो पूछ। इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगा मैं? नाम जिसको अपना नाम पता है हाथ खड़ा करे। मतलब कोई बंदा ये रिकॉर्डिंग सुनेगा आपके घर में, ऐसे कहेंगे किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया, कैसे हुए नाम नहीं पता आपको? विश्वास दो कैसे डगमगा आ गया ना आपका भरोसा, नाम में भी गड़बड़ी हो जाएगी क्या? लेकिन कोई आप बताओ, आप बताओ, कोई तो कर लो ट्राई, फिर सीखने को मिलेगा ना कुछ। प्रीतम कौन है आप बताओ। कोई कोशिश नहीं कर, यही बताना है, नाम ही तो पूछ रहा हूँ। खड़े हो जाओ। अच्छा, आपके नाम का टाइटल बताओ क्या। अगर मैं फॉर्म देता हूँ, फॉर्म में लिखा हुआ है टाइटल, नाम है, आपको अपना नाम भरना है। पहला कॉलम आता है टाइटल, टाइटल में आप क्या डालोगे? साइलेंट से बी, गलत है। टाइटल में क्या डालेंगे, इन्होंने कहा बी डालेंगे, बी ना, बी फॉर पी, पी फॉर पैरट। इन्होंने कहा कि टाइटल में पी डालेंगे, मैंने कहा ये गलत। और कौन अगला बच्चा कौन है, नेम किसने बोला, आप भी बोलिएगा। इन्होंने कहा कि टाइटल में नेम डालेंगे, नेम भी गलत है। अभी और कोई, हाँ क्या करेंगे, कॉलम नाम का है, नाम के अंदर आपका टाइटल नेम क्या है, जॉब सीकर नहीं होगा। अभी आप टाइटल, आपका एक फॉर्म है, फॉर्म में सिर्फ नाम डालना है, टाइटल, आप टाइटल में क्या डालेंगे? इन्होंने कहा जॉब सीकर फंक्शन, ठीक है। और बताइए कोई, बताओ है कोई, अब मैं बताऊँ, अपना नेम डालेंगे, जैसे आपका नाम है, आप टाइटल में अर्शित डालोगे, तो नीचे लिखा हमारा अगला कॉलम फर्स्ट नेम, वहाँ क्या डालोगे? टाइटल में तो आपने हर्षिता डाल दिया, नीचे फर्स्ट नेम में क्या डालोगे? अभी आप खड़े हो, और तुम बताओ, टाइटल में सरनेम डालोगे, नीचे लिखा हुआ था लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में क्या डालोगे? खड़े हो जाओ। आपको आपने बोला, हाँ
एक मिनट, इन्होंने हाँ क्या बोला, टाइटल में क्या डालना है, ऐसे ही बोला, बताओ ना। यस, वेरी गुड। बेटा बहुत बढ़िया। हम किसी से बात करते हैं, बेटा जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं, श्रीमान जी, श्रीमती जी, मिस्टर, मिसेस, ये टाइटल। अपना कभी फॉर्म भरो तो आगे ना टाइटल, तो टाइटल में हाँ, लड़कियां क्या लिखेंगी, शादी हो गई है तो मिसेस, अभी समझ में आ गया टाइटल। अभी मैं क्यों आप लोगों से कह रहा था, कॉलेज के मामले में अभी हम देखो कितने बड़े हो गए, आज आप कमाने लायक हो, पैरों पर खड़े हो, लेकिन हमें अपने फॉर्म में नाम के बारे में अच्छे से नहीं पता। और जब हमसे पूछा गया ना कि नाम कौन बताएगा, किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। सोचो आज हम कहाँ पर? हमने पढ़ाई करी है, नॉलेज, नॉलेज ना, ये हमको भी क्लास में नहीं पढ़ाया होगा किसी ने, बाहर दुनियादारी से। जितना ज्यादा आप क्लास में सीखोगे ना, उतना ज्यादा आप बाहर निकल के दुनियादारी से सीखोगे। अब जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अरे किसी से ऑनलाइन घर ही घर में रह गए ना, कितना निकले, यहाँ पर आएंगे क्लास करेंगे, चार लोगों से मिलोगे, बात करोगे, आपस में बात करोगे, आओगे जाओगे, रिश्ते वाले लोग मिलते हैं, कॉलेज के सोसाइटी में जाते तो कॉलेज वाले मिलते हैं, ऐसे कभी एकदम नैया पार नहीं हो। अब यहाँ पर पढ़ाई का मुद्दा ही नहीं था, अटक गए हो। अभी तो टाइटल में अटक गए, बीच में पोजीशन। चलो, अभी देखिए एक्सेल बोलेगा, तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि इसको टाइटल बार बोलते हैं, इसको टाइटल कहते हैं। यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो ये टूल्स होते हैं, क्या कहते हैं ये, इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम पूरा नाम से शॉर्टकट हम टूल बार बोलते हैं। बार, बार क्या होता है, एक पूरी पट्टी जिसमें बहुत सारी चीजें बोलते हैं बार, फाइनल। एक अगर एक चीज की मैं बात करता हूँ वो होता है टूल, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे एक लाइन की पट्टी में तो टूल बार। तो यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं, देखो एक दो तीन चार पांच, तो ये क्या कहलाएगा, टूल बार। ठीक है, क्या कहलाएगा, टूल बार। अच्छा, इन्हीं टूल बार में ना एक्सेल बोलने की sound होता है, बटन दिख नहीं रहा हमको। अब इसके साइड में एक एरो का बटन है, इसमें भी कहीं स्पीक नहीं दिख रहा, तो वो बटन कैसे आएगा। हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे मोर कमांड आ रहा है, आ रहा है, मोर कमांड पे क्लिक करने का, ये तो घर पे करना है, यहाँ पे देखो, मोर कमांड पे चले गए। मोर कमांड पे जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगी पॉपुलर कमांड्स, ये रहा। तो यहाँ पे आपको ऑल कमांड लेना है, और ऑल कमांड लेके इसमें सर्च करना है स्पीक सेल, इसमें एक कमांड आएगी, उसको सर्च कर लेना। ऑल कमांड आ गई, अब इसमें सर्च कर लेना स्पीक सेल। और मिलेगा नीचे, ये रहा, देखो मिल गया, देखो ये रहा ऑप्शन। अब इसको सिलेक्ट करके ऐड कर देना। ये आपकी टूल बार है, टूल बार में 5 कमांड थी ना, 5 टूल थे, एक और ऐड कर दिया हमने, हो गए 6। अभी ओके करके बाहर आ जाओ, ये देखो ये आ गया बटन। अब ये बटन हमारी हेल्प करता है, कैसे, देखो पढ़ने में हेल्प करेगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब एक्सेल से बुलवाएंगे इसे, और जब इसको हम बोलने की कमांड देंगे तो ये बोलना स्टार्ट करेगा। आप अपने लैपटॉप, अब देखिए मैं इसको बोल रहे हैं ना, बंद करो इसे, मतलब ऐसे आप भी बड़ा डाटा हो तो
बड़ी बड़ी लाइन बोल देता है। देखो, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस या कोई चीज आपने लिखी हुई है, जैसे कि दिस ट्रेन कम्स लेट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द, दिस ट्रेन कम्स 20 मिनट्स लेट, 20 मिनट्स लेट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, अभी हम इस डेटा को एक्सेल से बुलवाते हैं। अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, जब मैंने इससे कहा कि बोलो, तो बोला तो इसको विश्राम देने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हमने लगाया कॉमा। हाँ, अभी देखिए रन करते हैं। अभी समझा, कॉमा कॉमा मतलब सांस ले लो, ठीक है। हाँ, टाइम खत्म हुआ, आई पी डाउन, फोन ले डाउन, है ना, लग रहा। तो ऐसे आप बुलवा सकते हो, कोई भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है अपना है, ऐसे आप कैलकुलेट। अभी कितने टॉपिक्स हो गए हमारे, कौन कौन से? कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग, ऐड फोटो विद द सेल्स, और एक्सेल कैंसिल ऑप्शंस आप लोगों ने करे। अब चौथी कमांड होती है गिव सीरियल नंबर, अपने डाटा को सीरियल नंबर टू आवर डेटा। अच्छा, ये जो फाइल मैंने बनाई है, पहले ये बताओ, ये फाइल भेजनी है क्या? इसमें कुछ ऐसा है, इसको छोड़ के कुछ है? लेकिन फिर भी एक दो बच्चे ने गर्दन हाँ में हिलाई है, तो मेरे लिए तो बेटा सारे बराबर हो, तो मैं सेव कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर के पास। तो सीरियल नंबर कैसे आप लोगों को देने हैं, बात करते हैं इसी डाटा की। ये मैंने कॉपी किया और मैं आ गया अपने डाटा सेट पे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। आप ये सोचिए कि ये है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम लोगों को क्या देने हैं, उसके सीरियल नंबर। ठीक है, कैसे देंगे? अभी आप लोगों से छोटे से प्रोडक्ट में क्या ही पता है, कुछ बड़ा कर देता है इसको। ठीक है, अब तो काफी हो गए। अब हमको सीरियल नंबर देना है। तो सीरियल नंबर देने के लिए आप यहाँ पे सिंपल हेडिंग बनाएंगे सीरियल नंबर, और जैसा यहाँ पे फॉर्मेट है वैसा ही यहाँ पे करना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी, तो ये फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, और फॉर्मेट को कॉपी करके आप इसको जहाँ पे भी रिलीज करोगे वैसा ही फॉर्मेट उसका बना देगा। बन गया। अब मेरे को सीरियल नंबर लिखने हैं, तो 1 2 3 तो लिखने हैं। सबसे आसान है, 1 2 3, 3 तक गिनती खुद से था, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डबल टैप कर दिया, ये नीचे तक अपने आप आ जाएगा। जितने भी डाटा थे सब अपने आप भरे। खींचने की जरूरत नहीं है। तो कितने रिकॉर्ड थे नीचे तक? 34 तक डाटा आ गया। अभी कोई डाउट है किसी को? अब मेरा ये सेम सवाल है, सीरियल नंबर देना है जैसे मैंने आपको बताया, बताओ कैसे लाओगे? वही सीरियल नंबर देना है, 1 2, उसके बाद ट्रैक, ट्रैक या डबल टैप? डबल टैप, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब ट्रैक, लेकिन मेरे को नंबर ही प्रिंट करने हैं 10,000 तक, कहाँ तक? हाँ, तो अब बताओ ट्रैक, ये ट्रैक, ये 10,000 आ जाए तो मेरे को बताना। लगता है आएगा? अभी तो है ना, 10,000 तक कैसे बताओगे? आया नहीं, 10 मिनट से तो पहले ही छाप देगा। लेकिन मेरा पॉइंट समझ रहे हो मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर डबल टैप, यहाँ का कारण है, डाटा तभी डबल टैप का काम करता है जब वो उसके साथ कनेक्टेड। अभी डाटा में अलग कर दी, कनेक्टेड नहीं है, तो डबल टैप वाला मुद्दा तब काम आता है। अगर कभी किसी ने आपको ऐसे अलग डाटा दे दिया, तब सीरियल नंबर कैसे लाओगे? यही था मुद्दा सीरियल नंबर। अलग से कहीं डाटा अगर आपको बोल दें कि 10,000 तक लाओ, 50 तक लाओ, अभी 34
बात हो रही है, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप वन लिख दीजिए, पहले स्टार्ट कहाँ से करना है वो तो हम लिख ही देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिटिंग होता है होम के अंदर, यहाँ पे फिल सीरीज होती है, हमको डाटा कॉलम्स में लिखना है, कॉलम्स में एक एक स्टेप आगे बढ़ना है और रोकना कहाँ पर है उसको 34 पे। आप 10,000 लिख लो, 10,000, तो ये ओके करा है, ये लिख दो। एक सेकंड से कम समय में लिखा है, नीचे तक देखो 10,000 तक गिन, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसे हम आराम से जितना भी चाहे उतना डाटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये भी। अब हमने कितने तरीके देखे सीरियल नंबर लिखने के, जिसमें भी आपका कंफर्ट हो जॉन, वो हम यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कट करके इसको ना 34 तक ही लिखता हूँ, नीचे का डाटा मेरे किस काम का है। अच्छा, एक तरीका और होता है सीरियल नंबर लिखने का, एक तरीका और है, वो देखिए क्या है, मिलने का सीरियल नंबर, ठीक है, फॉर्मेटिंग को सेम कर देते हैं, फॉर्मेट कॉपी किया, जस्ट पेस्ट, ये भी सीरियल नंबर है, ये भी सीरियल नंबर है। एक और तरीका होता है सीरियल, अब मैं फॉर्मूले से लिखूंगा, फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, हाँ प्लस से होता है, प्लस से। फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है हमेशा, प्लस से तो सभी करते हैं ना, प्लस से तो अलग करो कुछ। तो फॉर्मूला हमेशा एक्सेल में कैसे स्टार्ट होता है, प्लस से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है रो, क्या नाम होता है, और इसके ऐसे दो राउंड ब्रैकेट करके बंद कर दो, कर दिया। रो नो का फॉर्मूला क्या करता है, इस रो में हम इसको लगाते हैं, उसका नंबर बताते हैं। अब ये कौन सी रो में लगा हुआ है, 2 में लगा, सेकंड में लगा हुआ है। अगर मैंने एंटर किया तो आएगा, पक्की ना, ये आ गया, ये आएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या है यहाँ पे, 1 चाहिए, तो ऐसा क्या करेंगे, अब 1 आ जाए, -1, सिंपल है ना। ऐसा क्या करेंगे 1 आ जाए, -1, तो यहाँ पे माइनस का 1 करना है, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको नीचे तक जहाँ तक भी डाटा चाहिए कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, डबल टैप, आगे सीरियल नंबर। तो आपने देखा 3 तरीके हैं सीरियल नंबर देने, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये तरीका। अब सवाल आता है कि सबसे बढ़िया है, तो आप लोग अपने अपनी राय व्यक्त कीजिए। एडिटिंग वाला, फॉर्मूले वाला, सबसे नॉर्मल, ज्यादा खराब, और कोई, सभी की एक ही राय है। अब मैं ठीक है, मजबूर करना तुमको, अब देखो मान लीजिए, मान लो कभी इस डाटा में कोई रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, जैसे ये रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करने पड़ेगा, रिकॉर्ड डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल माइनस, तो मैंने कंट्रोल माइनस दबा दिया। अब बताओ कौन सा डाटा सही है, अब बोलो कौन सा, अब बोलो बोलो, हैं? अब जो दो डाटा आपके थे वो तो खराब हो गए, उसको फिर से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूले से लगाया था वो वन टाइम एफर्ट, लाइफ टाइम प्रॉफिट। अब कभी टेंशन ही नहीं आएगी कितने रिकॉर्ड डिलीट कर, देखो और करता हूँ बीच के, ये बीच के रिकॉर्ड लिए, इनको भी डिलीट कर दिया। अब ये मुझे सही डाटा बता रहा है, कितने रिकॉर्ड हैं टोटल, 27, और ये तो गलत बता रहे हैं। इनको ठीक करते रहोगे, सोच के देखो बीच में आपके रिकॉर्ड क्या क्या 15-20 हजार, बीच में से किसी ने कुछ गायब कर दिए, तो चलेगा सही नहीं। तो सीरियल नंबर देने का ये सबसे बेहतर, लिंक किससे होगा, खींच लेंगे ना नंबर को, लिंक नहीं होगा ना, सही मत होने दो, जहां तक भी डाटा चाहिए वहां तक ले जाओ। लो मैं इसको उठा के दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे 50 नंबर तक लाना है, 50 रो लिखनी है, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला और इसमें -1 कर दिया, 1 आ गया। मुझे कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है, 50 वाले कॉलम को क्या बोलेंगे, G52 बोलेंगे, 50, मैं क्या करूंगा यहाँ पर कंट्रोल G दबाऊंगा, गो टू स्पेशल, आ गया। अब इसमें ना मैं लिख दूंगा G52, ओके। अब मैं शिफ्ट को होल्ड करके एंटर करूंगा, नीचे तक सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल D दबाऊंगा, डाउन फिलिंग, जिस दिन तुमको
आ जाएगा ना, तो सामने से कोई भी पार्टी कुछ फटाक फटाक फेंक, तो रट्टा मारना जिस दिन सीख जाओगे ना, उस दिन कुछ भी नहीं होगा, वही सीख रखा है। लेकिन जिस दिन तुम समझना सीख गए ना पढ़ाई को, पढ़ाई से कभी तुम्हें डर नहीं। क्योंकि जब तुम बैठते हो क्लास में, आपको एक चीज बोलता हूँ, इसको याद रखना लास्ट तक, तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे मैं तुम्हें आंसर दूंगा, लेकिन जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तुम आंसर, तुम कितना ही पढ़ लो तुम तब भी नहीं दे पाओगे। अगर तुम कहते हो ना तुम्हें कॉपी पेस्ट करना आता है, मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कॉपी पेस्ट नहीं आता। तुम्हें नाम लेना आता है, सोच कर देखो, तो सिद्ध हो जाएगा। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो, आपको कुछ भी पूछना है मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन जब मैं, आप कहना किस दिन सर अब आप मेरे को पढ़ा के देखो, तब ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। ये नहीं, जिस दिन आपको लगेगा ना सर आज हमारा टेस्ट ले लो, मतलब पूछो आज हमसे, हम पूरा करेंगे। मैं जितने भी सवाल करूंगा एक भी उत्तर नहीं दूंगा, जबकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और मेरे को मालूम है तुमसे क्या पूछना। यकीन नहीं आता तो कभी डेमो ले लेना आप। टाइम हो जाता है ना जब ज्यादा, वो बियॉन्ड द लिमिट पहुंच जाता है। जब टाइम हो जाएगा फील्ड में, तो आप बियॉन्ड द लिमिट पहुंच जाओगे। मेरा इसको यहाँ से साबित करता हूँ, आप एक्सेल छोड़ो, आप एक्सेल छोड़ो,